कहानी अंधेरों से शिखर तक भाग 4। सियारा अब नायरन की जिंदगी में एक खास जगह बना चुकी थी, लेकिन उसकी अपनी ख्वाहिशें भी थी। एक दिन उसने नायरन से कहा, मुझे आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाना होगा। यह मेरे सपने पूरे करने का मौका है। नायरन ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उसने उसे समझा और सियारा को उसके सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। सियारा के जाने के बाद नायरन पूरी तरह से अपने बिजनेस में डूब गया। आरेस्टिस लगातार उसकी कंपनी को गिराने की कोशिश कर रहा था। कालिस के साथ मिलकर उसने कई बड़ी डील्स की, लेकिन अब उसे समझ में आने लगा कि सफलता के साथ बहुत सारी मुश्किलें भी आती हैं। अगला सीन। नायरन एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, जो उसकी कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता था। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि आरेस्टिस और कालिस मिलकर उसकी एक डील को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। नायरन को हर कदम पर मुश्किलें आ रही थी, और अब वह सोचने लगा कि क्या वह सही रास्ते पर है या नहीं। सस्पेंस। एक रात नायरन के ऑफिस में एक रहस्यमयी कॉल आती है। कोई अजनबी उसे चेतावनी देता है, आरेस्टिस से सावधान रहो, वह तुम्हें बर्बाद करने की पूरी तैयारी कर चुका है। नायरन उस आवाज को पहचान नहीं पाया, लेकिन वह कॉल ने उसकी दुनिया हिला दी। अब नायरन के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, अपने बिजनेस को बचाना और यह पता लगाना कि आखिर वह अजनबी कौन था जो उसकी मदद कर रहा था। क्या नायरन इस साजिश से बच पाएगा? क्या सियारा की गैरमौजूदगी में वह अकेले इस जंग को जीत सकेगा? भाग 4 समाप्त।